दिस फोन इज सो गुड, या फिर दिस इज सच अ गुड फोन। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? सो वाला सेंटेंस या सच वाला सेंटेंस? यानी कि सेंटेंस में सो यूज करे या सच यूज करे। कंफ्यूजन रहती है ना हमेशा ये। बस आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो और सच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर फंक्शनल ग्रामर लेसन, यानी कि ऐसी ग्रामर जो हम हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डिफरेंस समझेंगे सो और सच के बीच का, यानी कि इसका डिफरेंस और यूज कैसे इसे करना है ये हम समझेंगे। लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, यानी कि अपनी इंग्लिश की फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हो, तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जो है बिगनर इंग्लिश कोर्स, और इसे मीरा हमारी ट्रेनर ने प्रेजेंट किया है। ये इस कोर्स के सारे लेसन्स हैं। इस कोर्स में आप बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख पाओगे, जिससे आप बेसिक लेवल पर काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। इस वीडियो को जरूर देखिए। इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। इस वीडियो में, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये सारी बातें बताई गई है, और यहां पर कुछ सैंपल लेसन्स भी हैं जो आप देख सकते हो। और ये है इस कोर्स के फीचर्स। इस कोर्स को मैंने और मीरा ने मिलकर डिजाइन किया है, और काफी सोच समझ कर डिजाइन किया है, ताकि आप जो बेसिक लेवल पर परेशानियां फेस करते हो, मुश्किलें फेस करते हो, उसे ध्यान में रखकर इस कोर्स को बनाया गया है। तो अगर आप आपकी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहला सेंटेंस है लॉन्च वॉज अ सक्सेस। एक कंपनी है, कंपनी ने अपनी गाड़ी लॉन्च की और उसका एक सक्सेस, एक लॉन्च पार्टी थी। तो कंपनी क्या कह रही है? द लॉन्च वॉज अ सक्सेस, यानी कि लॉन्च कामयाब था। पर अगर कंपनी कहे द लॉन्च वॉज सच अ सक्सेस, क्या इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है? इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब काफी अलग है। सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए, लॉन्च वॉज अ सक्सेस, लॉन्च कामयाब था। लॉन्च वॉज सच अ सक्सेस, लॉन्च बहुत ही ज्यादा कामयाब था। ये डिफरेंस है। कामयाब था, बहुत ज्यादा कामयाब था। ये डिफरेंस है जब आप सच को यूज करते हैं। तो हम सच क्यों यूज करते हैं? हम सच यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में एम्फसिस डालने के लिए, उसमें उसका वजन बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा कामयाब थी, राइट? तब हम यूज करेंगे सच। और इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो तो सक्सेस एक नाउन है यहां पर, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सच प्लस हम आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, वो डिपेंड करेगा आपका नाउन क्या है, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर यूज हुआ है अ और उसके आगे नाउन। आई होप दिस इज क्लियर। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, समझ लीजिए कि एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर अगर मैं कहूं इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, राइट? लॉजिक तो वही है। सेकेंड सेंटेंस ज्यादा एम्फोसिस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सच यूज किया। पर यहां पर एक डिफरेंस है। हम डेफिनेटली सच को यूज कर रहे हैं एम्फोसिस ऐड करने के लिए, यानी कि ये बताने के लिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, राइट? ये एक एडजेक्टिव है और एक्सपेरिमेंट एक नाउन है। तो यहां पर हमने सच को एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया है। तो स्ट्रक्चर होगा सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन। यहां पे हमने एन यूज किया है क्योंकि नेक्स्ट वर्ड आई से शुरू हो रहा है, जो कि एक वावल है। तो यहां पर हमने एन यूज किया है, राइट? तो आपने दो स्ट्रक्चर्स समझे। सबसे पहला एक नाउन के साथ, और सेकंड हम सच को यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो हम सच को यूज करते हैं बिफोर अ नाउन या फिर बिफोर अ नाउन एंड एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन के साथ। और क्यों यूज करते हैं? मेन रीजन है
एम्फिसिस डालने के लिए, ये बताने के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी, ये बताने के लिए भी हम सच का यूज़ कर सकते हैं, एम्फिसिस डालने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। क्लियर? अभी हम समझते हैं सो का मतलब। द केमिकल इज डेंजरस, द केमिकल इज सो डेंजरस। मतलब समझने में बहुत आसान है, लॉजिक वही है, केमिकल डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये दोनों सेंटेंसेस का यही डिफरेंस है। अगेन हम सो के साथ इस चीज को इंटेंसिफाई कर रहे, एम्फसिस डाल रहे, तो सो यूज होता है अगेन टू ऐड एम्फसिस, सेम एज सच, और यहां पर यूज हुआ है एडजेक्टिव के साथ। क्लियर? हम नाउन के साथ यूज नहीं करते, एडजेक्टिव के साथ यूज किया है, और इसका स्ट्रक्चर होगा सो प्लस एडजेक्टिव। इसमें कहीं आर्टिकल नहीं आएगा। द केमिकल इज सो डेंजरस, या फिर कह सकते हो द एप्पल इज सो स्वीट, द मैंगो इज सो स्वीट, शी इज सो क्यूट, राइट? तो सो अगेन इट एड्स एम्फसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, द सर्जरी वेंट वेल। किसी की सर्जरी चल रही थी, किसने पूछा सर्जरी कैसे हुई, तो उसने कहा सर्जरी वेंट वेल। पर अगर मैं कहूं द सर्जरी वेंट सो वेल, यानी कि सर्जरी बहुत ही ज्यादा कामयाब थी, लॉजिक वही है। अगेन सो एम्फसिस डाल रहा है, पर यहां पर हमने एडवर्ब के साथ यूज किया है, राइट? सो प्लस एडवर्ब। तो आप सच को यूज करते हो नाउन के साथ, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, पर एंड नाउन एंड एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ, बट सो को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। आई होप दैट इज क्लियर। तो सो यूज करते हैं हम सो प्लस एडजेक्टिव या सो प्लस एडवर्ब के साथ, और क्यों? सेम प्रिंसिपल, टू ऐड एम्फसिस। कोई चीज बहुत ज्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल है, या बहुत डेंजरस है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब हम समझेंगे कि सो मच, सच दैट या सो मच दैट, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करेंगे। ये अक्सर हम हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस बताने के लिए, और इन्हें समझना जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी ट्रिकी है समझने में, पर चलिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान कर दूंगा इसे समझने में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सो मच से। समझ लीजिए एक घर है, काफ़ी दिनों से बंद था, और ओनर ने एक हाउसकीपिंग कंपनी को बुलाया साफ करने के लिए, और साफ करने के बाद ओनर आया और ओनर कहता है कि हाउस इज सो क्लीन। अगेन वो एम्फसिस डाल रहा है, ये हमें पता है कि सो हम यूज़ करते हैं एम्फसिस डालने के लिए। पर अगर वो कहे कि हाउस इज मच क्लीनर देन बिफोर, हाउस इज मच क्लीनर देन बिफोर, यहां पर वो क्या कर रहा है? घर पहले से काफी साफ है, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है कि पहले गंदा था अभी साफ है। तो यहां पे उसने मच यूज किया है और क्लीनर यूज किया। क्लीनर क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, राइट? तो पहले से साफ है, सो मच क्लीनर। क्या मैं ये कह सकता हूं? डेफिनेटली कह सकते हैं। हम सो और मच को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं, और वो है हाउस इज, द हाउस इज, यहां पर एक इज आएगा, सो मच क्लीनर देन बिफोर। यहां पे देन बिफोर को मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि हम सेंटेंस को यहां पर खत्म कर सकते हैं। द हाउस इज सो मच क्लीनर देन बिफोर। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो जब भी आपको कोई चीज कंपेयर करनी है पहले से, जैसे पहले गंदा था अब साफ है, पर आपको यह कहना है कि बहुत ही ज्यादा साफ है, तब आप सो मच का यूज करोगे विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहां पर सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहां पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव को यूज करना जरूरी है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, और उसके पहले आएगा सो मच। सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी कह सकते हो आप, ही इज सो मच हेल्दियर देन बिफोर। वो पहले से काफी ज्यादा हेल्दी है, यानी कि मैंने वर्ड यूज किया हेल्दियर। आई होप दैट इज क्लियर। बढ़ते आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द वायरस स्प्रेड फास्ट, या फिर मैं कह सकता हूं द वायरस स्प्रेड सो फास्ट। अगर मैं यहां पर एम्फसिस कर रहा हूं, हम जानते हैं कोरोना वायरस कितना जल्दी फैला था। द वायरस स्प्रेड मच फास्टर। समझ लीजिए कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव की बात कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड वेव बहुत जल्दी फैली थी। तो वायरस स्प्रेड मच फास्टर। अगेन फास्टर क्या है? यहां पर फास्टर एक कंपैरेटिव एडवर्ब है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं है। पर अगर मैं यूज करूं सो और मच को, तो वायरस स्प्रेड सो मच फास्टर। तो यहां पर सो मच प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ यूज हुआ है।
तो हम so much को कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ यूज करते हैं और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, so much प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब या कंपैरेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे हमने 2 सेंटेंसेस देखे थे, ये द हाउस इज सो मच क्लीनर देन बिफोर, द वायरस स्प्रेड सो मच फास्टर। सबसे पहले में यूज हुआ था कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सेकंड में यूज हुआ था कंपैरेटिव एडवर्ब, और दोनों यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालने के लिए जब भी आप कोई चीज को पहले की चीज से कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरिजन के वक्त अगर आपको एम्फेसिस डालना है तो आप यूज करोगे सो मच। आई होप दिस इज क्लियर। नॉर्मल सेंटेंसेस में हम सो यूज कर सकते हैं या मच यूज कर सकते हैं, पर जब कंपेयर करना है और एम्फेसिस डालना है, जोर डालना है, तब आप यूज करोगे सो मच। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं सच दैट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, इसे समझते हैं। सेंटेंस है द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री दैट इट्स अनसॉल्व्ड फॉर 2 years। ये मर्डर एक ऐसी पहेली है कि आज 2 साल तक ये सॉल्व नहीं हो पाई है। सबसे पहले हम काम करते हैं कि सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री, हमने क्या किया, इसको एम्फसाइज किया है सच को यूज करके। द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री, यानी कि मर्डर बहुत ही बड़ी पहेली है, ये बताने की कोशिश की है। वो बड़ी पहेली है, ये एक एक्शन है, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो 2 साल तक सुलझ ही नहीं पाई है। तो जब भी आपको एक एम्फसिस दिखाना हो और उस एम्फसिस का एक रिजल्ट दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं सच दैट, राइट? एक एम्फसिस है और इस एम्फसिस का रिजल्ट दिखाना है, तब हम यूज करेंगे सच दैट, राइट? क्योंकि देखिए हमने सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। द मर्डर इज सच अ मिस्ट्री, ये एक एक्शन है और हमने एम्फसिस डाला है उस एक्शन पे, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है कि वो मर्डर 2 साल तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये उसका रिजल्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सच और दैट को यूज करते हैं। पर इसका स्ट्रक्चर क्या है? सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस दैट। तो इसमें सच आया है, आर्टिकल आया है, मिस्ट्री एक नाउन है, और दैट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज सच अ स्ट्रेंज मर्डर दैट इट्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट एविडेंस। ये मर्डर इतना अजीब है कि इसमें एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल है। फिर से सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज सच अ स्ट्रेंज मर्डर, ये काफी अजीब मर्डर है, एम्फसिस किया है। उसका रिजल्ट क्या है कि इसमें एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, राइट? तो यहां पर हमने यूज किया है एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन। सच आर्टिकल, स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, मर्डर एक नाउन है। सो एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन, उसके बाद दैट है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस दैट, और सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस दैट, और वहां पर हम यूज करते हैं सच दैट। जब भी एम्फसिस डालने की वजह से उसका रिजल्ट बताना हो, तब हम यूज करेंगे सच दैट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम देखते हैं सो दैट। इसका भी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, रिजल्ट और एम्फसिस। एम्फसिस की वजह से जो रिजल्ट आता है वो हमें बताना है सेंटेंस में। सेंटेंस है द न्यूज वॉज सो सेंसिटिव। हम सेंटेंस को यहां रोक देते हैं। द न्यूज वॉज सो सेंसिटिव, ये न्यूज काफी सेंसिटिव थी, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट इट अट्रैक्टेड मीडिया अटेंशन। उसकी वजह से काफी मीडिया अटेंशन मिला उसे, ये उसका रिजल्ट है। तो यहां पर अगर आप देखो तो हमने यूज किया है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द सोशल मीडिया कवर्ड द न्यूज सो क्विकली। यहां पे हमने सेंटेंस को रोक दिया। रिजल्ट क्या है? दैट इट वेंट वायरल। स्ट्रक्चर क्या है? सो प्लस एडवर्ब प्लस दैट। तो सो दैट को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, और सच दैट को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम समझते हैं सो मच दैट को कैसे यूज करेंगे। अगेन लॉजिक वही है, रिजल्ट और एम्फसिस। सेंटेंसेस देखते हैं। द न्यू मेडिसिन वॉज सो मच बेटर, यहां सेंटेंस खत्म होगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट ही फेल्ट वेल इमीडिएटली। नई दवाई काफी अच्छी थी। रिजल्ट क्या है कि उसे तुरंत आराम मिला। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने सेंटेंस को रोक दिया और ये इसका रिजल्ट है। तो यहां पर क्या यूज हुआ है?
कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सो मच बेटर, राइट, सो मच बेटर, बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो सो मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद दैट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द हाईवेज आर नाउ बीइंग बिल्ड सो मच मोर क्विकली। मैंने सेंटेंस को यहां रोक दिया, उसका रिजल्ट क्या है? दैट मेक्स ट्रैवल इजी, इसकी वजह से ट्रैवल करना काफी आसान है। और यहां पर क्या हुआ है? इट्स अ कंपैरेटिव एडवर्ब, सो मच प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब प्लस दैट। तो सो मच दैट को आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव और कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ भी यूज कर सकते हो। सो मच दैट, आई होप दैट इज क्लियर। तो अभी आपको पता है कि सो दैट, सच दैट, सो मच दैट के साथ सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, राइट, ताकि आप गलती नहीं करो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सो, सच, सो मच, सच दैट, सो मच दैट, इन सारे स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये सीखा है। देखिए ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। हाँ, और अगर आप यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय।